दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल लोग गोल के बजाय सिस्टम्स पर क्यों फोकस करते हैं और इन सिस्टम्स को यूज करके हम कैसे किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम मोटिवेशन से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते और मोटिवेशन के बजाय हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। और फाइनली हम ये भी देखेंगे कि हम कितनी आसानी से कोई भी नई हैबिट को बना या तोड़ कैसे सकते हैं। तो ये सारी बातें हम आपको जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है जस्ट इंप्रूव बाय 1%। क्या आप जानते हैं कि हर रोज अगर आप सिर्फ 1% से इंप्रूव होते हैं तो एक साल के एंड में हम अप्रोक्सीमेटली 38 टाइम्स इंप्रूव हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम सिर्फ 1% से अपनी परफॉर्मेंस में डिक्रीज होते हैं तो एक साल के एंड में हम अपनी ओरिजिनल कैपेबिलिटी के 0.03 टाइम्स ही रह जाएंगे। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि हमारी लाइफ छोटे छोटे एक्शन से चेंज होती है, ना कि किसी एक बड़े एक्शन से। जैकोब राइस की एक फेवरेट कोट है जिसमें वो कहते हैं कि जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ तो मैं एक स्टोन कटर के बारे में सोचने लग जाता हूँ जो बार बार हथौड़ा पत्थर पे मारता रहता है। पत्थर में 100 बार हथौड़ा मारने पर भी उस पत्थर में एक भी क्रैक नहीं आता, लेकिन 101वीं बार हथौड़ा मारने से वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इस केस में मुझे पता है कि उस पत्थर पे लास्ट बार हथौड़ा मारने से वो नहीं टूटा, बल्कि 100 बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारा गया और उस पत्थर का टूटना एक कंबाइंड रिजल्ट था। अब हम में से कई लोगों के साथ यही होता है कि हम कई बार छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं और हम सोचते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा। हम सोचते हैं मैं एक बर्गर की जगह एक सैलेड क्यों खाऊं, और इन छोटे एक्शन से हमें लगता है नहीं यार मैं पतला नहीं हो रहा, मेरा पेट अंदर नहीं जा रहा। और इसी सोच की वजह से हम ये स्मॉल हैबिट इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। बेशक बाहर से हमें लग रहा हो कि कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये छोटी हैबिट्स, ये छोटे एक्शंस अपना मैजिक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके टेबल में एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। रूम बहुत ठंडा है और हम अपनी सांसों तक को देख पा रहे हैं। रूम में अभी -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आइस का टुकड़ा वही है -3 डिग्री, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 डिग्री, -1 डिग्री और कोई चेंज नहीं आया। लेकिन फिर 1 डिग्री का चेंज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वो बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगता है। सिर्फ 1 डिग्री ने इतना बड़ा चेंज ला दिया कि एक सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। हमारी छोटी हैबिट्स भी एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करती हैं। एक छोटा सा चेंज और हमारी पूरी लाइफ बेटर हो जाती है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें सिस्टम्स, वो छोटी छोटी हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि गोल्स पर। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका रूम गंदा है और आप एक गोल सेट करते हैं अपने रूम को साफ करने के लिए। अगर आप एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और आप अपने रूम को साफ कर देते हैं, लेकिन ये रूम कब तक साफ रहेगा? शायद सिर्फ थोड़े दिनों तक। क्योंकि अगर हमारी हैबिट्स ऐसी ही रही जिसकी वजह से वो रूम गंदा हुआ था, तो हमारा रूम थोड़े दिनों में दोबारा से गंदा हो जाएगा। और ये इसीलिए है क्योंकि हमने गोल्स बनाए। इसीलिए अगर हमें एक परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो हमें अपनी मिनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि योर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। हम में से मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि मोटिवेशन इज एवरीथिंग, और हम सोचते हैं कि हमारे आसपास जो हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑथर कहते हैं कि हमारा एनवायरमेंट हमारी मोटिवेशन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसे प्रूव करने के लिए डॉक्टर एनी थॉरेनडाइक ने बॉस्टन के मैसेचुसेट्स के जनरल हॉस्पिटल में एक स्टडी करी। वो चाहती थी कि वो बिना किसी को कुछ कहे सिर्फ एनवायरमेंट चेंज करके अपने हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट चेंज कर सके। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में 6 महीने के लिए कुछ चेंजेस करे। उन्होंने देखा कि कैफेटेरिया में कैशियर के पास ही कोक और लिम्का की बॉटल्स होती थी। अब उन्होंने उन रेफ्रिजरेटर्स में पानी की बॉटल्स भी रखवा दी। इसके अलावा पूरे कैफेटेरिया के कॉर्नर्स में भी पानी की बॉटल्स रखवा दी गई। जब अगले 3 महीने की सेल्स को एनालाइज किया गया तो सब हैरान हो गए। कोक और लिम्का की सेल्स 11.4% कम हो गई थी, जबकि पानी की सेल्स 25.8% ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। उन्होंने खाने की चॉइसेस में भी ऐसे ही बदलाव किए और यही रिजल्ट्स ऑब्जर्व करे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा था, सिर्फ एनवायरनमेंट में थोड़े से चेंजेस किए गए थे। इससे एक कंक्लूजन तो निकलता है कि हमारा बिहेवियर सिर्फ हमारे अंदर चल रहे थॉट से ही चेंज नहीं होता, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट से भी चेंज होता है। और इसीलिए शॉपकीपर्स भी महंगे प्रोडक्ट्स ऐसी जगह रखते हैं जहां पर लोग उन्हें आसानी से देख सके और साथ में वो प्रोडक्ट्स कस्टमर आसानी से उठा सके। 1970s में इसी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए डच रिसर्चर्स ने भी एक स्टडी करी थी। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि एम्स्टरडैम के एक सबर्ब में कई होम ओनर्स अपने नेबर्स के मुकाबले 30% कम बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। जब इन घरों को स्टडी किया गया तो पता चला कि कई लोगों के घर में बिजली का मीटर उनके बेसमेंट में लगा था, जबकि कई लोगों का मीटर उनके मेन हॉलवे में लगा था।
और जिनका मीटर उनके मेन हॉल में लगा था, यही लोग 30% कम बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये इसीलिए था क्योंकि वो अपने घर में हो रही इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन को ऑब्जर्व कर सकते थे। इसलिए अगर हम भी कोई हैबिट अपने में डालना चाहते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी रात की मेडिसिन को खाना ना भूलें, तो हमें दवाई की बोतल अपने बेडरूम में बेड के पास रखे टेबल पर ही रखनी चाहिए। अगर हम गिटार को ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम गिटार को अपने लिविंग रूम के बीच में रख सकते हैं ताकि वो हमें दिखाई देता रहे। अगर हम रोज ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह ही पानी की खूब सारी बॉटल्स भर के अपने घर की उन लोकेशंस में रख सकते हैं जहां पर हम ज्यादा जाते हों। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं और बुरी हैबिट्स कैसे छोड़ें। अगर हमें अच्छी हैबिट्स बनानी है और बुरी हैबिट्स छोड़नी है तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हैबिट्स बनती कैसे है। ऑथर बोलते हैं कि किसी भी हैबिट को 4 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है और ये है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। अगर हम इन 4 कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं तो हम किसी भी हैबिट को बना या तोड़ सकते हैं। इसमें क्यू कोई भी ऐसी चीज है जिससे हमें कुछ याद आता है या फिर जिस चीज की वजह से हमारा ब्रेन एक्शन लेना चाहता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि फेसबुक में आपको एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा है कि आपके दोस्त ने आपको कमेंट में मेंशन किया है। ये नोटिफिकेशन हमारे ब्रेन के लिए क्यू है। अब इस क्यू से हमारे ब्रेन में क्रेविंग होती है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे बारे में क्या लिखा होगा, और फिर हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे यानी एक्शन लेंगे और उस नोटिफिकेशन को खोल के देखेंगे कि हमारे दोस्त ने हमारे बारे में क्या लिखा है। और अगर उसने कमेंट में ये लिखा है कि हम एक एक्टर की तरह दिखते हैं तो ये हमारा रिवॉर्ड है यानी वो खुशी, और हर बार हम इन नोटिफिकेशंस के लिए खुश होते रहेंगे और ये लूप चलता रहेगा। अब अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई नई हैबिट बनानी है तो हमें क्यू को ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को आसान बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो क्यू को गायब यानी इनविजिबल करना पड़ेगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम सोशल मीडिया एप्स को बार बार ओपन करने की आदत को खत्म करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप कहता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट से क्यू को हटाना पड़ेगा। यानी इस केस में हम नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं, मोबाइल को साइलेंट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट को अपने वर्किंग टाइम के वक्त बंद कर सकते हैं। सेकंड स्टेप कहता है कि मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी इस केस में हमें अपने माइंड में सोशल मीडिया को ओपन करने के सारे डिसएडवांटेजेस की एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, जैसे कि कैसे इसकी वजह से लास्ट ईयर हमारे कम मार्क्स आए थे या फिर हम हर रोज कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। थर्ड स्टेप कहता है कि मेक इट डिफिकल्ट, यानी ऐप खुलने से पहले हमें बीच में रिस्ट्रिक्शंस ऐड करनी चाहिए, जैसे कि हम एक लॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं या फिर फोन को खुद से बहुत दूर रख सकते हैं। फोर्थ स्टेप कहता है कि मेक इट अनसेटिस्फाइंग, और ये हो सकता है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख के, यानी कोई ऐसा दोस्त जो हमें बताए कि हमारा इन सोशल ऐप की वजह से लाइफ में एक अनसक्सेसफुल पर्सन बनने का कितना बड़ा चांस है। इसी तरीके से मान लीजिए हम एक अच्छी रीडिंग हैबिट अपने में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप आता है मेक इट ऑब्वियस। अगर हम ट्रैवल या कुकिंग करते हैं तो उस वक्त हम अलार्म सेट कर सकते हैं कि हम हर रोज इस स्पेसिफिक टाइम में कुछ नया नॉलेजेबल गेन करेंगे। सेकंड स्टेप कहता है कि मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी हम खुद के लिए एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि हर रोज कुछ नया सीख के हमारे पास बहुत सारे ग्रेट आइडियाज आ जाएंगे। हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हम औरों के एक्सपीरियंस से सीख के कितनी जल्दी सक्सेस को पा सकते हैं। थर्ड स्टेप आता है कि मेक इट इजी। अगर हम हर रोज बुक्स नहीं पढ़ सकते तो हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर 12-12 घंटे की ऑडियो बुक्स भी नहीं सुन सकते तो हम बुक्स की समरी सुन सकते हैं, और इसीलिए हमने गीगल ऐप बनाई है जिसे आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम इस स्टेप को जितना आसान बनाएंगे उतनी जल्दी हम उस हैबिट को एक्वायर कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप आता है मेक इट सेटिस्फाइंग। इस केस में हम हर बुक से नए आइडियाज सीख के अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, जिससे वो हमें इंटेलिजेंट समझेंगे और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव रिवॉर्ड होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हम हर रोज अपने को सिर्फ 1% भी इम्प्रूव कर दें तो साल में हम 38 टाइम्स तक इम्प्रूव हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि हमें अपने गोल के बजाय सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए, उन छोटे एक्शन पॉइंट्स पर, हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हम में परमानेंट चेंज आएगा। और फाइनली हमने देखा था कि एक हैबिट 4 पार्ट से बनती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, और इन्हीं को सिस्टमैटिक वे में चेंज करके हम अपनी गंदी हैबिट्स को छोड़ सकते हैं और नई अच्छी हैबिट्स बना सकते हैं।